तो ज़ोरदार तालियां मेरे विकास गुप्ता जी के लिए। भैया ज़ोरदार आइए। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं और ये बर्थडे शेयर करते हैं। वी आर बॉर्न ऑन द सेम डे 28 दिसंबर। और हमारा बर्थडे और कौन शेयर करता पता है? धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा। 28 दिसंबर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इन दोनों का बर्थडे कब हुआ। क्यों भाई? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, उससे कम में कोशिश करेंगे। सुरेश जी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि जब सुरेश जी ने आकर माइक संभाला तो मुझे लगा कि हाँ ये माइक चल रहा है। उससे पहले तो ऐसा लग रहा है माइक तो ख़राब है, आज बोलेंगे क्या। तो इसलिए मेरे को दम आ गया। मैंने इसलिए जब भाई साहब वहाँ पर आए तो मैंने कहा भाई साहब सुरेश जी बोल लिया, मेरे को भी 5 मिनट दे देना, क्योंकि माइक की आवाज़ आ रही है। आ रही है आप तक? चल, एक प्रसंग याद आता है, पता नहीं मेरे से पहले के वक्ता बोल चुके हैं कि नहीं, मैं तो बड़ी देरी से आया था। एक संत, एक साधु किसी जंगल में बैठकर और ध्यान लगाकर बैठे थे और सूरदास थे, नेत्रहीन थे। वहाँ पर उसी जंगल में कोई राजा भटकता हुआ पहुँच जाता है, मृग्या करता हुआ, शिकार करता हुआ, और उनके साथ उनका एक मंत्री और एक सेवक सैनिक होता है। तो ये 3 लोग वहाँ भटकते हुए पहुँचते हैं और सबसे पहले एक सैनिक जो उनका था, वो सैनिक उस साधु के पास पहुँचता है और साधु को देखकर कहता है, अरे साधु, तूने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? साधु तो साधना में लीन थे, वो सुनते हैं, सुनकर कहते हैं, भाई मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अंधा हूँ और पता नहीं कोई यहाँ से गए हो। तो कहते हैं, अरे अंधा पता नहीं कहाँ से आ गया। अब हम बात कर रहे हैं व्यवहार की, और विशेष रूप से वाणी के व्यवहार की, वो भी धर्मानुकूल। तो जिस प्रकार उसने बोला, उसको उन्होंने भेज दिया कि भाई मैंने तो नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर और मंत्री आता है। मंत्री आकर ये पूछता है, साधु महाराज क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? बोले, भाई मैं तो अंधा हूँ, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन अभी कोई सेवक यहाँ से गया है। तो किस दिशा में गया होगा? बोले, भाई इधर की तरफ ही, मैंने उसके पद चिन्ह सुने जाते हुए, पदचाप सुनी थी, तो इधर गया होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से राजा आता है वहाँ पर, और राजा भी यही प्रश्न करता है। उससे पहले राजा अपने पदवेश, अपने जूते जो भी हैं वो उतारता है साइड में, और जाकर साधु महाराज के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज आपको विनम्र प्रणाम है। मैं आपको प्रणाम करते हुए आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, एक प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं तो अंधा हूँ, मैंने जाते तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर पहले आपके सेवक और आपके मंत्री, ये 2 लोग यहाँ से गए हैं। कहते हैं, आप अंधे हो तो आपको कैसे पता कि आपका सेवक और मंत्री गए? कहते हैं, उसकी वाणी से मुझे पता लग गया, उसके व्यवहार से पता लग गया कि उन्होंने जिस प्रकार से बोला। बोले, आपको ये कैसे पता लगा कि मैं राजा हूँ? वही आपके व्यवहार से, आपने जिस प्रकार से मुझको संबोधित किया, उससे पता लग गया कि आप राजा हैं। तो ये जो प्रकृति है, ये जो स्वभाव है, भगवान ने गीता में कहा मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा। और भगवान जब प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति केवल कोई ये धरती, अग्नि, आकाश, पृथ्वी यही सब नहीं, तो प्रकृति यानी स्वभाव। और जैसा भगवान का स्वभाव है, बिना प्रत्युपकार के, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए देना, बदले में कुछ नहीं चाहते भगवान। भगवान नहीं चाहते मुझे बदले में तुम कुछ दो, भगवान का तो स्वभाव है देना। ऐसे ही आदरणीय सरदार जी बता रहे थे कि अपना, जब हम प्रकृति की बात करें, पेड़ को देखिए, पेड़ देना चाहता है, पेड़ आपसे लेना कुछ नहीं चाहता, पेड़ देना चाहता है। नदियाँ जल देना चाहती हैं, वातावरण आपको शुद्ध हवा देना चाहता है, पर्वत आपको देते ही हैं, आपसे लेते कुछ नहीं। प्रकृति का हर अंश आपसे केवल लेता है, क्योंकि वो प्रकृति किसकी है? उस परमात्मा की है, वो उसी का स्वभाव है। इसलिए प्रकृति का हर अंश आपको देना चाहता है। जब हम अपनी प्रकृति को भूलकर हम विकृति में आ जाते हैं ना, जब अपने स्थान को, अपनी अवस्था को भूल जाते हैं और दूसरे के भी स्थान को ध्यान देने लगते हैं, उसकी स्थिति को छोड़कर उसकी परिस्थिति को देखने लग जाते हैं, तो फिर हमारा व्यवहार बदल जाता है। आप किसी भिखारी से मिलते हैं और कहते हैं, ले भिखारी मैं तेरे को दे रहा हूँ। किसी नेत्रहीन से मिले, किसी सूरदास से मिले तो कहते, ले अंधे तेरे को दे रहा हूँ। बोला तो आपने सत्य, सत्यम ब्रूयात, लेकिन वो प्रियम ब्रूयात नहीं है, है ना?
वो प्रियम्बुवात नहीं है, वो धर्मानुकूल नहीं है, धर्मानुकूल आचरण वो नहीं है। तो जैसी प्रकृति, अगर हम वैसा व्यवहार नहीं कर रहे, अगर हम विकृति में व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति सेवक वाली है, फिर हम राजा नहीं है। परमात्मा कैसे हैं? भगवान राजा है, भगवान मालिक है। तो अगर राजा बनना है, मालिक बनना है, तो अपना व्यवहार उसी प्रकार का चाहिए। द्रौपदी ने एक व्यवहार किया था, अंधे का पुत्र अंधा, शब्द ही तो थे, केवल उस व्यवहार के कारण से, उस शब्द के कारण से महाभारत छिड़ गई। मैं आजकल महाभारत का अध्ययन भी कर रहा हूँ और संपूर्ण महाभारत का 1 लाख से अधिक श्लोक है जिसके अंदर उसका अध्ययन कर रहा हूँ। सुनकर पता लगता है, पढ़कर पता लगता है कि किस प्रकार का संहार हुआ होगा, कितने करोड़ लोग मारे गए, कितने क्षत्रिय, कितने वीर। आजकल तो वीरता ही नहीं है। बड़े रोष में अब प्रकाश जी भाई साहब पीछे बैठे हुए मुझे बोले कि भाई सुरेश जी का तो ऐसा रूप कभी देखा नहीं जैसा आज देखा। लेकिन ये रोष है हम सबका आज की परिस्थिति में, क्योंकि हमने अपने स्वभाव को भुला दिया। आज हम कहने के लिए क्षत्रिय होंगे, राजपूत होंगे, बहुत कुछ होंगे, लेकिन हम अपने हाथ में हथियार ही नहीं लेते। हम विषय आता है जब दुर्गा पूजा का आता है, दशहरा आता है, हम शस्त्रों की पूजा तो करते हैं, लेकिन घर में शस्त्र नहीं रखते, शस्त्रों का संचालन नहीं सीखते। तो हमने तो अपना व्यवहार खराब किया है, दूसरों ने तो अपने व्यवहार को बचा के रखा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसने जो धर्म की रक्षा कर रहा है वो जीत रहा है, उसकी रक्षा हो रही है। जिसने अपने धर्म को ही छोड़ दिया उसकी रक्षा कहाँ होगी, वो इसलिए पिछड़ रहा है। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने वाणी को, अपने व्यवहार को हम इतना अच्छा रखें, इतना बढ़िया रखें कि कोई हमारा शत्रु बने ही नहीं, जो बने केवल मित्र ही बने। और इसलिए आज का मित्रता दिवस भी हमारा सफल हो जाए। सभी को प्रणाम।